योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ और हम लोग पढ़ेंगे ऐच्छिक प्रश्नावली, ठीक है, या विविध प्रश्नावली। देखिए, इसके पीछे की एक्सरसाइज को हम पढ़ चुके हैं। अब ये हमारा विविध प्रश्नावली है, अर्थात पीछे जितने एक्सरसाइज हम लोग पढ़े हैं उनमें से क्वेश्चन इसमें हैं, ठीक है। मतलब उन सभी एक्सरसाइज से क्वेश्चन मिला के इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, यदि साइन थीटा बराबर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो कोण थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिए, साइन थीटा का मान हमें दिया गया है और साइन थीटा को छोड़कर बाकी जितनी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन सभी का मान हमें निकालना है। देखिए, हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। जिनमें से हमें एक साइन थीटा दिया गया है तो बाकी बचे हमारे पास 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन देखिए, दिया गया है हमें साइन थीटा बराबर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात हमें कौन कौन भुजा दी गई है, लंब और कर्ण। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। और इस समकोण त्रिभुज में हमें लंब पता है, लंब कितना है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस भुजा को हम लंब मानते हैं तो थीटा हमारा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि कोण की सम्मुख भुजा जो होती है वही लंब होती है। तो ये आपकी लंब हो गई। कर्ण देखिए, हमें दिया गया है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इसका नाम हम रख देते हैं ये बी सी। देखिए, समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं हमें ज्ञात हैं और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं ज्ञात हों और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, वो लंब के स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यहाँ से कर्ण आपका AC है तो AC का स्क्वायर बराबर यहाँ पे आपका आधार BC है तो BC का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लंब आपका AB है तो AB का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। यहाँ से देखिए, हमें कर्ण पता है तो कर्ण की वैल्यू रख दीजिए। तो कर्ण की वैल्यू है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। यहाँ से बराबर BC का मान हमें नहीं पता है, BC का मान हमें निकालना है। AB का मान भी हमें पता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ से अगर इस पे ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का हम प्रसार करेंगे तो यहाँ से मिलेगा क्या, ये स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab, ये की जगह ये स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर, ठीक है। BC हमें नहीं पता है, स्क्वायर से रहने दीजिए, प्लस यहाँ पे इस ये स्क्वायर को ये मान लीजिए, बी स्क्वायर को बी मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ से ये माइनस बी का होल स्क्वायर का प्रसार कर दीजिए। तो यहाँ से ये हो जाएगा ये की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और यहाँ से हो जाएगा -2 इंटू ये, ठीक है। ये की जगह ये स्क्वायर और बी की जगह बी स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको पहले एक लाइन और लिख देते हैं, ये की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ये स्क्वायर
और इंटू बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से प्लस ये टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 माइनस 2 ये स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ये के पावर 4 और ये के पावर 4 कैंसिल, बी के पावर 4 बी के पावर 4 कैंसिल, क्योंकि बराबर की दोनों तरफ सेम क्वांटिटी सेम साइन के साथ अगर होती है तो वो कैंसिल हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए बचा क्या, देखिए बी सी को इधर रहने दीजिए और इसको इधर ले आइए, तो यहाँ पे देखिए 2 ये स्क्वायर बी स्क्वायर और वो जब माइनस इधर आएगा तो प्लस 2 ये स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ बचा क्या हमारे पास बी सी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगली लाइन में हल करते हैं। देखिए यहाँ से 2 ये स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ये स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो गया 4 ये स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। इम्प्लाइड दैट इसको लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर बराबर 4 ये स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, तो यहाँ से बी सी बराबर हो जाएगा 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, ये स्क्वायर का ये और बी स्क्वायर का बी, ये हमें बी सी का मान मिल गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 2 ये बी। अब देखिए समकोण त्रिभुज की हमें तीनों साइड पता हो गया, ठीक है, तो हम यहाँ से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। देखिए साइन का मान हमें पता था, अब हम निकालते हैं, ठीक है, कास का मान। यहाँ से कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। यहाँ से देखिए थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये भी आपकी लंब हो गई, बी सी आपकी आधार होगी, तो यहाँ से बी सी बटे और कर्ण आपकी कितनी है ए सी है, तो बी सी का मान मिला है हमें 2ab और ए सी का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें कास थीटा का मान कितना मिला 2ab अपान ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ से टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा के सामने की भुजा ए बी लंब होगी और बी सी भुजा आधार होगी, तो यहाँ से लंब आपकी हो गई ए बी और आधार आपकी हो गई बी सी। यहाँ से ए बी का मान हमें पता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी सी का मान हमें मिला है 2 ये बी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टैन थीटा का मान। अब बात करते हैं हम कॉसेक थीटा। देखिए कॉसेक थीटा होता है साइन का अपोजिट और साइन की वैल्यू हमें यहाँ से दी गई है, तो इसका अपोजिट कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया कॉसेक थीटा। चलिए देखिए साइन का मान हमें पता था, कॉस का मान निकाल लिए, टैन का मान निकाल लिए, कॉसेक का मान निकाल लिए। अब हमारे पास बचा क्या सेक। चलिए सेक थीटा निकालते हैं। सेक थीटा हम जानते हैं कॉस का अपोजिट होता है और यहाँ से देखिए कॉस का मान हमें मिल चुका है 2ab अपान ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो इसको पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2 ये बी। ये आपको मिल गया सेक थीटा। अब बात करते हैं कॉट थीटा की, ठीक है। तो कॉट थीटा जो होता है वो टैन का अपोजिट होता है और यहाँ से टैन की वैल्यू हमें मिली है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ab। तो जब इसका अपोजिट करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, तो हमें मिलेगा क्या 2ab अपान ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं और देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है संलग्न चित्र में AD बराबर BD,
यहां से देखिए एडी ये भुजा इतनी जो है दूरी एडी बीडी के बराबर है, ठीक है। यहां से देखिए कह रहे कोण 20 समकोण है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ये बताइए कि अगर AD बराबर BD है और टोटल AB की लंबाई ये है तो AD और BD की लंबाई कितनी होगी। चलिए देखिए यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चूंकि AD ठीक है की लंबाई है ये और AD बराबर है होगा सॉरी यहां से AD नहीं AB की लंबाई, ठीक है। AB की लंबाई ये है और यहां से AB बताइए, यहां से AB जो है AD और BD को मिलाने पर बनेगा, ठीक है। तो AD प्लस BD। यहां से देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि AD जो है वो BD के बराबर है, तो जब AD BD के बराबर है तो यहां से इस प्रकार हम लिख सकते हैं AD की जगह BD लिख देते हैं प्लस BD, ठीक है। यहां से हो गया AB बराबर 2BD और यहां से AB बटे 2 इधर 2 कर दीजिए और ये हो जाएगा BD, अर्थात BD की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी ये बाई 2। देखिए कैसे, क्योंकि AB की लंबाई कितनी है ये, तो यहां से ये बाई 2 ये हो गई BD की लंबाई, ठीक है। देखिए चूंकि BD और AD बराबर है, चूंकि BD बराबर AD इसलिए यहां से AD की लंबाई भी कितनी होगी 1/2, ठीक है। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए ये भुजा हमें पता है, ये भुजा पता है, ये भुजा हमें नहीं पता है, तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से देखिए समकोण त्रिभुज में जब दो साइड हमें पता हो और कोई तीसरी साइड निकालनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। यहां से देखिए कर्ण हमारा होगा AC, तो AC का स्क्वायर बराबर होता है आधार की स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर की योग के, ठीक है। तो यहां से AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। देखिए AC का मान हमें दिया गया है B, तो ये हो गया B स्क्वायर और BC का मान हमें निकालना है तो BC स्क्वायर प्लस AB का मान हमें कितना दिया गया है ये, तो ये का स्क्वायर। यहां से देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर, ठीक है। हमें यहां से BC नहीं चाहिए, हमें BC स्क्वायर नहीं चाहिए, BC चाहिए। तो BC निकालने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर अड़ी के अंदर, ठीक है। ये हमें BC का मान मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे मान को रख देते हैं। BC का मान कितना मिला हमें अंडर रूट B स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, और यहां से देखिए हमें AD का मान मिला था, यहां पे लिख देते हैं AD बराबर ये बाई 2 और BD बराबर भी हमें मिला था ये बाई 2, ठीक है। चलिए अब हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा इन सभी का मान निकालते हैं। देखिए थीटा अगर देखा जाए तो समकोण त्रिभुज BCD में है और जो आपकी भुजा BC है वो त्रिभुज ABC में भी है और BCD में है, ठीक है। तो यहां से देखिए यहां पे BC पता है, यहां पे BD पता है ये बाई 2, लेकिन हमें CD नहीं पता है। तो अब की बार हम क्या करेंगे समकोण त्रिभुज CBD में, ठीक है। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज
सी बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। यहां पे देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे सी डी तो सी डी का स्क्वायर, आधार बीसी तो बीसी का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए लंब क्या होगा बीडी स्क्वायर, ठीक है, यानी बीडी लंब होगा, बीडी का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस कोण को ले रहे हैं, तो इस कोण को जब लेंगे तो यहाँ से इस त्रिभुज को लेंगे और यहाँ पे ये लंब बीडी होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, देखिए CD का मान हमें नहीं पता है तो ऐसे रहने दीजिए। देखिए BC का मान हमें मिल चुका है, कितना मिल चुका है, √b² - c स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BD कितना आया है, a/2 आया है, तो ये a/2 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं आगे, CD² जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये √ से मुक्त हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा b² - c स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये का स्क्वायर, ये स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होगा 4, ठीक है। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। CD² देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4b² माइनस यहां से 4e² और प्लस ये स्क्वायर अपान 4, ठीक है। चलिए आगे चलते देखिए, यहां से CD² देखिए 4b² माइनस 4e² से ये स्क्वायर निकल जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 3e² अपान 4। देखिए हमें CD² नहीं चाहिए, हमें CD चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से दोनों बच्चों का हम स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो यहाँ से ऊपर देखिए वर्गमूल निकल नहीं सकता तो इसको हम √ के अंदर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4b² माइनस 3e², और यहां से देखिए जो हर में लिखी क्वांटिटी है 4 उसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2। ये हमारी CD की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब यहां से बात आगे करते हैं। देखिए हमें किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए त्रिभुज की तीनों साइड पता होनी चाहिए। यहां से देखिए CD भी पता है, BC भी पता है, PD भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि थीटा है तो हमें BCD त्रिभुज की सभी भुजाएं पता होनी चाहिए जो कि हमें पता हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं इन त्रिकोणमितीय अनुपातों की। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला है sin थीटा का मान निकालिए। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। देखिए थीटा के सामने की भुजा ये, देखिए थीटा जो है इस छोटे वाले त्रिभुज में है BCD में, इसलिए इसके सामने की भुजा BD लंब होगी, तो यहां से BD लंब हो गई और कर्ण जो होगी वो CD होगी, तो यहां से CD। देखिए BD का मान कितना है, BD का मान ये /2 और CD का मान देखिए यहां पर आया है, तो यहां पे लिख देंगे √4b² माइनस 3e² और अपान 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पे हमें मिला sin थीटा ये अपान √4b² माइनस 3e², ठीक है, ये हमारा sin थीटा का मान है। चलिए अगला मान निकालते हैं। चलिए सेकंड पार्ट को हल करते हैं। सेकंड पार्ट है cos थीटा का मान निकालना है, तो यहां से cos थीटा का मान निकालते हैं। देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। देखिए थीटा के सामने की भुजा BD आपकी लंब हो जाएगी और BC आपकी होगी आधार, ठीक है, तो यहां से BC बटे कर्ण और CD आपकी जो होगी ये कर्ण होगी, ठीक है। चलिए cos थीटा बराबर BC का मान मिला है √b² माइनस ये स्क्वायर, और यहां से देखिए CD का मान हमें मिल चुका है
4b² माइनस 3a² अपान 2। ठीक है, ये पलट के ऊपर चला जाएगा और यहाँ से आएगा 2√b² माइनस a² अपान √4b² माइनस 3a²। ठीक है, ये cos थीटा का मान है। अब चलते हैं हम थर्ड की तरफ। पार्ट नंबर थर्ड हमें क्या निकालना था? tan थीटा। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ से थीटा के सामने की भुजा BD आपकी लंब हो जाएगी और यहाँ से आपकी BC जो होगी वो आधार होगी। ठीक है, तो यहाँ से लंब आपकी हो गई BD और यहाँ से आधार आपकी हो जाएगी BC। देखिए BD का मान, ठीक है, हमें पता है कितना है, ये बाई 2, और BC का मान, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है √b² माइनस a²। ठीक है, ये देखिए ये 2 नीचे आ जाएगा तो यहाँ से हमें मिला क्या? tan थीटा इज इक्वल टू ये अपान √, ठीक है, b² माइनस a² और यहाँ से देखिए 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिला tan थीटा का मान। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा है sin² थीटा प्लस cos² थीटा। यहाँ से देखिए sin थीटा का मान हमें मिला था ये अपान √4b² माइनस 3a²। ठीक है, ये हमें sin थीटा का मान मिला था, तो यहाँ से इसका स्क्वायर कर दीजिए और प्लस देखिए cos थीटा का मान यहाँ से हमें मिला है 2√b² माइनस a² अपान √4b² माइनस 3a²। ठीक है, और इसका पूरी का होल स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर और यहाँ से ये करनी से बाहर आ जाएगी संख्या, तो 4b² माइनस 3a²। यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4 और इसका जब स्क्वायर होगा तो ये संख्या करनी से बाहर आ जाएगी और नीचे भी संख्या जो है वो करनी से बाहर आ जाएगी, सॉरी यहाँ से करनी हट जाएगी। तो यहाँ हो गया 4b² माइनस 3a²। देखिए यहाँ पे दोनों के हर समान हैं तो अंश को डायरेक्ट हम जोड़ लेंगे। चलिए यहाँ से जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4b² और इसका इसमें होगा तो माइनस 4a²। और यहाँ से देखिए दोनों के हर समान है तो यहाँ पे हम हर को नोट कर देंगे, तो 4b² माइनस 3a²। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए 4b² ये हो जाएगा 4b² माइनस यहाँ देखिए माइनस 4a² से ये स्क्वायर घट जाएगा तो माइनस 3a² मिलेगा, तो यहाँ से माइनस 3a² और नीचे जो क्वांटिटी लिखी है ये भी 4b² माइनस 3a²। ठीक है, देखिए अंश और हर दोनों में सेम क्वांटिटी है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमें मिल गया 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस प्रकार हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान मिल चुका है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि थीटा ऐसा न्यून कोण है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2,
तो tan की पावर 7 थीटा प्लस cot टू दी पावर 7 थीटा का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात tan के घाते 7 थीटा प्लस cot के घाते 7 थीटा का मान हमें निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, tan थीटा प्लस cot थीटा का मान दिया गया है और दिया गया है 2। देखिए सबसे पहले यहाँ से करेंगे क्या कि थीटा का मान हम निकालेंगे यहाँ से इसको सॉल्व करके, और जब हमें थीटा का मान मिल जाएगा तो ला के यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए हल करते हैं। देखिए यहाँ से tan और cot को sin और cos में तोड़ दीजिए, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और यहाँ पे होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, और ये बराबर 2। यहाँ से देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो मिलेगा sin थीटा इंटू cos थीटा, और जब यहाँ से cos से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो cos कैंसिल हो जाएगा, और इस sin थीटा का गुणा इससे होगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए इस sin से जब इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से sin कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास cos थीटा, और इस cos थीटा का इस cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे मिलेगा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ से ये हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में sin थीटा इंटू cos थीटा से डिवाइड किया गया है, तो जब ये RHS की तरफ जाएगा, RHS में जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो इससे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, और आपको बता दें कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा एक फार्मूला होता है जो बराबर होता है sin 2 थीटा के, यानी sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये फार्मूला होता है। तो बताइए इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिखेंगे sin 2 थीटा, यहाँ से इम्प्लाई दैट sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से sin 2 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, तो बताइए साइन कितनी अंश का मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ से लिख देंगे साइन 90 डिग्री। दोनों तरफ से साइन साइन हटा दीजिए तो हमें मिलेगा क्या, 2 थीटा इज इक्वल टू 90। यहाँ से देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी थीटा का मान हमें कितना मिल गया, 45 अंश। ठीक है, अब ये थीटा का मान हम ला के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए tan टू दी पावर 7 थीटा प्लस cot टू दी पावर 7 थीटा निकालना हमें, tan, तो यहाँ से tan थीटा यानी थीटा रख दीजिए, तो tan 45। ठीक है, और इसको पावर लगा दीजिए 7 प्लस cot 45। ठीक है, और यहाँ से इसका पावर लगा दीजिए 7। देखिए यहाँ से tan 45 अंश का मान होता है 1, और 1 की पावर 7 प्लस cot 45 अंश का मान भी 1 होता है, तो यहाँ पे भी 1 टू दी पावर 7। देखिए एक को अगर हम 7 बार गुणा करेंगे, मतलब 1 की घाती कितना भी हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, तो यहाँ से 1 और यहाँ पर भी 1, तो यहाँ से हमें मिला 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।